आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको वो 2020 और 21 वाला कोविड का समय जरूर याद होगा। एंड आई नो कि आप उस टाइम को अपनी लाइफ में शायद ही कभी भूल पाएंगे। उस वक्त आपने देखा था कि कैसे कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा और बड़े बड़े शहरों से लाखों हजारों लोग अपने घर पैदल वापस लौटने पर मजबूर हो गए थे। न जाने कितने लोगों ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और न जाने कितने लोगों ने हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की कमी के कारण अपनी जान गंवा दी। तो आज के वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर ये कोविड-19 वायरस आया कहां से, क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थी या फिर ये साइंस लैब में बनाया गया एक बायोलॉजिकल वीपन था। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है दिसंबर 2019 से चाइना के एक शहर वुहान से, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ से ऊपर है और इस शहर को इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्ट हब माना जाता है। दिसंबर के आखिरी दिनों में वुहान के डॉक्टर्स ने नोटिस किया कि पेशेंट्स को एक अजीब तरह का लंग्स का इन्फेक्शन हो रहा है, जिस पर कोई आम ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। इसके बाद 30 दिसंबर 2019 को ली विलियांग नाम के एक डॉक्टर ने अपने कलीग्स को एक प्राइवेट चैट ग्रुप में वार्न किया कि उन्होंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं जो 2002 के SARS वायरस जैसे लग रहे हैं। When Lee first warned friends on WeChat about a SARS-like disease going around, Lee sent a group message saying that a test result from a patient quarantined at the hospital where he worked showed a patient had a coronavirus. लेकिन चाइना की अथॉरिटीज को जब ये बात पता चलती है तो वो डॉक्टर ली विलियांग को बुलाती हैं और उन्हें झूठी अफवाहें फैलाने के जुर्म में एक लेटर पर साइन करवाकर उन्हें चुप करवा दिया जाता है। Hours after hitting send, Wuhan city health officials tracked Lee down, questioning where he got the information. But instead of being praised, Lee got a call from Wuhan city police. और इसके 2 महीने के बाद ही डॉक्टर ली की उसी अनजान वायरस की वजह से मौत हो जाती है, जिसके बारे में उन्होंने वार्न किया था। और 31 दिसंबर 2019 को जब चाइना ने WHO को इस नए वायरस के बारे में इन्फॉर्म किया, तब तक वो वायरस यूनान के सी फूड मार्केट में अपनी जगह बना चुका था। Then came a sudden jump in infections. China's central government took over, scrambling to contain a spreading virus with a rising death toll. ये मार्केट सिर्फ सी फूड नहीं बेचता था। WHO के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक यहाँ कई स्पीसीज के जिंदा जंगली जानवर भी बेचे जाते थे और ये जानवर एक के ऊपर एक काफी गंदे केजेस में रखे जाते थे। वायरोलॉजिस्ट का मानना है कि ऐसी गंदी और बंद जगह वायरस के लिए परफेक्ट होती है, जहाँ वायरस एक जानवर से दूसरे जानवर में और फिर इंसानों में आसानी से जंप कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा राज ये था कि मार्केट से लिए गए 842 इन्वायरमेंटल सैंपल्स में से 69 पॉजिटिव मिलते हैं, पर वहाँ टेस्ट किए गए एनिमल्स में ये वायरस किसी के अंदर नहीं पाया गया। तो अब डाउट ये था कि वायरस का असली सोर्स ये मार्केट है या फिर ये वायरस को फैलाने वाला एक एम्पलीफायर है। और इस वायरस को डिटेक्ट करने के बाद इसे नाम दिया गया SARS-CoV-2 और इससे होने वाली बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया। कोविड यानी कोरोना वायरस डिजीज। कोरोना का मतलब लैटिन में क्राउन होता है, क्योंकि इस वायरस के ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं जो इसे क्राउन जैसी शेप देते हैं। लेकिन ये पहला कोरोना वायरस नहीं था जिसने इंसानों पर अटैक किया हो। इस वायरस की फैमिली ने पहले भी दुनिया को डराया हुआ था। इससे पहले भी 2 बड़े जूनोटिक स्पिलओवर हो चुके थे। जूनोटिक स्पिलओवर यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाला वायरस। पहला था 2002 का SARS वायरस। ये वायरस चमगादड़ों से निकलकर सिवेट कैट्स में फैला था। उसके बाद फिर ये इंसानों में आया और इस वायरस ने लगभग 8000 लोगों को इन्फेक्ट किया था। और दूसरा था 2012 का MERS वायरस। ये वायरस मिडिल ईस्ट में ऊंटों से इंसानों में आया था। ये काफी जानलेवा था पर उतनी आसानी से नहीं फैलता था। SARS और MERS वायरस ये दोनों खतरनाक थे, पर उन्होंने कोविड-19 जैसी तबाही नहीं मचाई थी, क्योंकि उन दोनों वायरसेस के केस में एक इंसान दूसरे को तभी इन्फेक्ट करता था जब उसमें सिम्टम्स आ चुके होते थे। इसलिए इन दोनों वायरस के केस में इन्फेक्टेड लोगों को आइसोलेट करना आसान था। लेकिन SARS-CoV-2 यानी कोविड-19 इस मामले में उन दोनों वायरस से अलग था। कोविड-19 एक एयरबोर्न वायरस था, यानी ये हवा में ट्रेवल कर सकता था। लेकिन इसका सबसे खतरनाक हथियार था असिम्प्टोमेटिक स्प्रेड। असिम्प्टोमेटिक का मतलब है कि जब किसी इंसान के अंदर वायरस तो होता है पर उसमें कोई उसके सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं। वो बिल्कुल नॉर्मल फील करता है और अनजाने में दूसरों को भी इन्फेक्ट करता रहता है।
और इसके बाद आता है सुपर स्प्रेडर इवेंट्स का फेनोमेना। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 के 80% इन्फेक्शंस सिर्फ 4% इन्फेक्टेड लोगों के द्वारा फैलाए गए थे। यानी एक हाईली इन्फेक्शियस इंसान किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में बैठा हो तो वो अकेले ही 20-30 लोगों को इन्फेक्ट कर देता था। जनवरी 2020 में चाइना का लूनार न्यू ईयर था, जिसमें काफी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल करते हैं और उन्हीं के साथ ये वायरस भी ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। हांगकांग यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट्स बताती है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स के जरिए स्पेशली एशिया से जाने वाली फ्लाइट से दूसरे देशों में इस वायरस का ट्रांसमिशन रेट 72% बढ़ गया था और देखते ही देखते ये वायरस इटली, फ्रांस, अमेरिका और पूरी दुनिया में फैल गया था। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने पूरी दुनिया के साइंटिस्ट और गवर्नमेंट को दो हिस्सों में बांट दिया था कि आखिर ये वायरस आया कहां से। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक कोविड-19 के केस में दो थ्योरीज मुमकिन है। पहली थ्योरी मानी जाती है नेचुरल जूनोटिक स्पिलओवर। ये थ्योरी कहती है कि वायरस नेचुरली चमगादड़ों से इंसानों में आया, क्योंकि चमगादड़ों को दुनिया में कोरोना वायरस का सबसे बड़ा नेचुरल कैरियर माना जाता है। WHO 2020 की रिपोर्ट बताती है कि 2013 में यूनान प्रोविंस की एक चमगादड़ों की गुफा से मिला RATG13 नाम का वायरस कोविड-19 से 96.2% जेनेटिकली मैच करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 96.2% मैच होने के बावजूद वायरस के जेनेटिक्स में लगभग 12,000 न्यूक्लियोटाइड्स का डिफरेंस था, जिसे नेचुरली इवॉल्व होने में दशकों लग जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, 2002 के SARS वायरस के टाइम 2 साल के अंदर ही इसके इंटरमीडिएट होस्ट का पता चल गया था। पर कोविड-19 को आए हुए सालों बीत चुके हैं और आज तक कोई ऐसा एनिमल नहीं मिला जिसमें इस वायरस का एग्जैक्ट मैच हो। और दूसरी थ्योरी मानी जाती है लैब लीक थ्योरी। इस थ्योरी को स्टार्टिंग में कॉन्स्पिरेसी बताकर दबा दिया गया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वायरस वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से एक्सीडेंटली लीक हुआ था। फरवरी 2023 में FBI डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे ने पब्लिकली कंफर्म किया कि उनका मानना है कि कोविड-19 मोस्ट लाइकली एक चाइनीज गवर्नमेंट कंट्रोल लैब से लीक हुआ था। As you note, Brett, the FBI has for quite some time now assessed that the origins of the pandemic are most likely a potential lab incident in Wuhan. और इसके पीछे बहुत से ठोस कारण भी थे। पहला रीजन है लोकेशन। वुहान की ये लैब उस यूनान सी फूड मार्केट से सिर्फ 40 मिनट की ड्राइव पर है और वहाँ चाइना की बैट वुमेन नाम से जाने जाने वाली प्रोफेसर सी जिंगली सालों से बैट कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रही थी। और इसका दूसरा रीजन था सिक रिसर्चर्स। यूएस इंटेलिजेंस के मुताबिक पैंडेमिक शुरू होने से ठीक पहले नवंबर 2019 में इसी लैब के 3 रिसर्चर्स को कोविड की तरह ही सिम्टम्स के साथ हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। U.S. intelligence, the Wall Street Journal report says that 3 researchers from China's Wuhan Institute of Virology sought hospital care back in November of 2019. और तीसरा रीजन था गैन ऑफ फंक्शन रिसर्च। इको हेल्थ अलायंस के पीटर डजाक ने खुद माना था कि वुहान लैब में गैन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रही थी। गैन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है कि वायरस को इस तरह से मॉडिफाई करना कि वो इंसानों को आसानी से इन्फेक्ट कर सके, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले पैंडेमिक के लिए तैयार रहें। और चौथा रीजन था फ्यूरिन क्लीवेज साइट। कोविड-19 वायरस के स्ट्रक्चर में एक अजीब चीज मिली जिसे फ्यूरिन क्लीवेज साइट कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर सीजर यानी कैंची की तरह काम करता है जो वायरस को ह्यूमन सेल्स में एंटर करने में हेल्प करता है। कुछ वायरोलॉजिस्ट मानते हैं कि बैड कोरोना वायरस में ये फीचर नेचुरली पहले नहीं देखा गया था और इस फीचर का ह्यूमन सेल के लॉक में इस तरह परफेक्टली फिट होना साइंटिस्ट को हैरान कर गया था। पर यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि ये कोई बायोलॉजिकल वीपन नहीं था। यूएस इंटेलिजेंस और इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट इस बात से सहमत है कि ये वायरस जानबूझकर वीपन की तरह नहीं बनाया गया था। अगर ये लैब से लीक हुआ भी होगा तो वो रिसर्च के दौरान होने वाली एक ह्यूमन एरर या एक्सीडेंट होगा। और इस सच्चाई का पता लगाने के लिए 2021 में WHO की इंटरनेशनल टीम वुहान जाती है, लेकिन वहां चाइना ने उन्हें रॉ पेशेंट डाटा का पूरा एक्सेस नहीं दिया। और WHO की टीम ने अपनी रिपोर्ट में स्टार्टिंग में ही लैब लीक थ्योरी को एक्सट्रीमली अनलाइकली कहा था, पर बाद में खुद WHO डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं थी और इससे रिलेटेड सभी अनुमान पॉसिबल हैं। Do you think it was infected animals, an infection crossing into humans, or was it, in your view, 6 years on, a lab leak? So, it's the WHO's position is all hypotheses on the table, natural or lab leak, spillover or lab leak. और चाइना की ट्रांसपेरेंसी की कमी की वजह से साइंटिस्ट का काफी समय भी बर्बाद होता है और इस वक्त की बर्बादी का नतीजा दुनिया ने काफी बुरी तरीके से भुगता। लॉकडाउन की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट जाती है और दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी जॉब खो देते हैं। और जब इंडिया में सडन लॉकडाउन लगा
तो लाखों माइग्रेंट मजदूरों के पास खाना और काम नहीं था। नागपुर से चल रहे पैदल, हमको गए थे कमाने वहाँ पर। अब जब तक ठेकेदार के पास रहा तो खवाया। यहाँ पे तकलीफ ये हो रही थी, यहाँ काम बंद पड़ा था, खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं हो रही थी, मकान मालिक किराया मांग रहा था और न ही उन्हें अपने घर वापस लौटने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था थी। उस टाइम ये समय देश की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक था। मरना तो है, मगर इस मौत से तो ये मौत ठीक है, बच्चों की जान बच जाकर पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो मरना तो है। वहीं एक तरफ जहां बीमारी थी तो दूसरी तरफ काफी ज्यादा अफवाहें भी फैल रही थी। लोगों ने अफवाहें फैलाई कि ये वायरस 5G टावर्स से फैल रहा है, जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि रेडियो वेव्स बायोलॉजिकल एंटिटीज को इन्फेक्ट नहीं करती है। और ये सारी अफवाहें चाइना की ओर इशारा कर रही थी, इसलिए चाइना ने भी इसका काउंटर नैरेटिव पुश किया। चाइना ने कहा कि ये वायरस अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक लैब से उनके यहाँ आया है, पर इसका कोई सबूत न होने के कारण इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इस सबके बीच ये वायरस म्यूटेट हो रहा था और इसके नए वेरिएंट जैसे अल्फा, बीटा और डेल्टा सामने आ रहे थे। और 2021 में इंडिया में डेल्टा वेव इतनी खतरनाक थी कि हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होने के कारण लोगों की जान जा रही थी। और इस सब के बाद 1 साल के अंदर ही mRNA टेक्नोलॉजी के द्वारा कोविड की वैक्सीन बनकर तैयार हो जाती है। mRNA वैक्सीन्स बॉडी को वायरस के स्पाइक प्रोटीन की कॉपी करना सिखाती है ताकि इम्यून सिस्टम उससे लड़ सके। एक एस्टिमेट के मुताबिक कोविड वैक्सीन्स ने पहले ही साल में लगभग 2 करोड़ लोगों की जानें बचाई थी। वैक्सीन्स और नेचुरल इम्यूनिटी की वजह से मई 2023 में WHO ने कोविड-19 को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की लिस्ट से हटा दिया था और ये वायरस अब एक एंडेमिक बन चुका है। एंडेमिक मतलब ये वायरस हमेशा हमारे बीच एक फ्लू की तरह रहेगा, पर एक मैनेजेबल लेवल पर। लेकिन इसका असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और आज ये हमारे सामने एक चैलेंज की तरह है, वो है लॉन्ग कोविड। आज के टाइम कुछ लोगों का मानना है कि जब लाइफ नॉर्मल हो चुकी है तो इस वायरस के ओरिजिन का पता लगाकर क्या मिलेगा? तो इसका जवाब है हमारा फ्यूचर। अगर ये वायरस नेचुरली जानवरों से आया था तो वेट मार्केट्स और वाइल्ड लाइफ ट्रेड को स्ट्रिक्टली मैनेज करना पड़ेगा ताकि दूसरा वायरस ना पनप सके। अगर ये लैब से लीक हुआ था तो दुनिया भर में गैन ऑफ फंक्शन रिसर्च और बायोसेफ्टी रेगुलेशंस पर स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल लॉज बनाने होंगे। चाइना का ट्रांसपेरेंसी ना दिखाना एक बड़ा अकाउंटेबिलिटी इशू है, जिसे एड्रेस किए बिना दुनिया नेक्स्ट पैंडेमिक के लिए सेफ नहीं हो सकती है। कोविड-19 ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि आज की इस हाईली कनेक्टेड दुनिया में एक सिंगल माइक्रोस्कोपिक वायरस, जो टेक्निकली लिविंग भी नहीं है, वो कैसे पूरी दुनिया को घुटनों पर ला सकता है। साइंस और वैक्सीन्स ने पिछली बार तो हमें बचा लिया, पर शायद हर बार हम इतने लकी ना हो। और इन फ्यूचर कभी लॉकडाउन लगता है तो हम लोग ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।